खाने के लिए कुछ ना मिल रहा था, कुछ नहीं। शाम के 5 बजे से शायद मैं बेहोश होने की हालत पे था। मैं केदारनाथ में ऊपर साइकिल लेके गया था, मैं ऊपर बिना ब्रेक के साइकिल ऊपर लेके गया था। तबीयत इतनी खराब थी कि मैं चलने की हालत में नहीं था, मैं फिर भी चल रहा था। दिमाग तो तेज था लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो साइकिल है, उसके ब्रेक हो गए फेल। अगर अभी वापस जाऊंगा तो फिर वही काम करने का, फिर वही जिंदगी जियोगी। तो मैं वहाँ पे बहुत रोया। मेरे को घर जब घर की याद आती ना तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जो वो रोएगा, मतलब रोएगा, क्योंकि याद आने के टाइम पे बस वही ये कर सकता है जो रो सकता है। तेश्वर में जैसे ही मैं धारचूला से मुड़ा ना, मेरे को इतना टफ लगा ना, पहला दिन था जब मैं वहाँ पे रोया। हार नहीं माननी चाहिए भाई, मेरे बहुत हालत इतनी ख़राब हुई लेकिन मैंने हार नहीं मानी एक्चुअली। तो हेलो दर्शकों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों का स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। और लकीली हमें मिले हैं भाई हमारे साथ। और ये सोच लो कि हम रास्ते में चल रहे थे और हमारे को भाई मिल गए रास्ते में, और हमने सोचा कि चलो इनकी जर्नी को भी कवर करते हैं। तो बेसिकली ये साइकिल पे अभी राइड कर रहे हैं और शिमला की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने 4 धाम कंप्लीट कर दिया। 4 धाम कंप्लीट किया है और इसके बाद इनकी नेक्स्ट जर्नी इन्होंने और ज़्यादा प्लान की होगी, तो वो सब इनसे ही जानेंगे। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आपका नाम? पहले तो सभी लोगों को हर हर महादेव। हाँ, मैं गणेश भानुआ से मैं हूँ महाराष्ट्र टेम्बोर से, जो कि सोलापुर जिले में मेरा गांव है। और मैं जो ये यात्रा है ये कर रहा हूँ अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जयपुर, ये साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। फिलहाल ये जो मेरा सफ़र है ये 15,000 किलोमीटर का है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टफ रास्ते चुने हैं एंड मेरे को 10 किलोमीटर भी निकालना है। तो मेरे को मान के चलिए 4 या 5 घंटे लगते हैं 10 किलोमीटर निकालने के लिए। कि ये जो है ना मेरे साइकिल पे एग्जैक्टली वजन बहुत ज़्यादा है एंड 40 किलो के आसपास वजन होता है। उसमें से धूप भी बहुत है, तो बहुत हार्ड वर्किंग हो रहा है। अभी तो मैं यहाँ तो आया हूँ, ये गांव का नाम क्या होगा? ये फिलहाल जिस जगह पे आप हो ये जुब्बल है। जुब्बल। तो अभी मैं जुब्बल के पास आया था, तो भाई लोग मेरे को, और मैं अभी आगे जो जा रहा था ना, तो अभी मैं जा रहा हूँ अभी शिमला की तरफ। मैं शिमला से मैं जाने वाला हूँ कुल्लू मनाली, फिर ले जाऊँगा, लेके हाई पास स्टॉप करूँगा जो कि वर्ल्ड मोस्ट स्टॉप है, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। हाँ, खारदुंगला नुब्रा वैली है जो अभी है, ये सब करने वाला हूँ। एंड ये सब करके मैं जाऊंगा जम्मू कश्मीर, वैष्णवी देवी करके। फिर मैं जाऊंगा पठानकोट से मैं फिर जाऊंगा अमृतसर से दिल्ली से मैं जाऊंगा जयपुर, एंड जयपुर से फिर जाऊंगा मैं महाराष्ट्र। तो कुछ इस तरह से मेरी जर्नी है। तो फिलहाल ये पूछना है, जैसे आपने ये स्टार्ट किया, हाँ, तो ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, और आप मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे, और उसके बाद जब आपने ये सोचा तो फिर कैसे ये प्लानिंग हुई, ये सब बताओ आप थोड़ा सा। मेन बात तो ये है कि मेरे को पहले से ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आई लव ट्रैवलिंग में प्रोफेशनल बाइक राइडर हूँ एंड मैं बहुत दिन तक मैंने बाइक राइडिंग की। लेकिन क्या होता है, हम होते हैं मिडिल क्लास। हाँ, तो मेन बात क्या होती है ना, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते जितको हमको जितना घूमना है ना, उतने हमारे पास पैसे नहीं होते। तो मैंने क्या किया ना, मेरे पास तो सब राइडिंग जैकेट, सब गियर है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इतना पैसा नहीं कि चलो पूरी दुनिया घूम सके। तो मैंने एक आइडिया जो है, मैंने काम करके मैंने थोड़े पैसे इकट्ठा किए एंड मैंने फिर साइकिल ले ली। साइकिल लेके मैं चला, मैंने रूट बनाया। लगभग मैंने 1 साल पहले इसका प्लान किया, क्योंकि देखो जब तक हम प्लान नहीं करते ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको प्लान करना पड़ता है। हाँ, जब प्लान करेंगे ना, तो मैंने 1 साल ये राइड शुरू करने से पहले 1 साल मैंने इसकी तारीख निकाली कि मुझे किस डेट पे निकलना है। ओके। मैंने फिक्स की मई में 15 तारीख को सुबह 8 बजे मेरे को घर से निकलना है, मतलब निकलना है। तो उसके हिसाब से मैंने सब ये करता गया, सब जो मेरे को चाहिए वो सब धीरे धीरे लेता गया, उसकी ट्रेनिंग करता रहा। एंड 6 महीने मेरे को लगे मैप तैयार करने में, जो कि कहाँ से कहाँ है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलिए ये जो राज्य है, आज मैं 5वें राज्य में हूँ। मैं उत्तराखंड से आज ही एंटर किया है हिमाचल प्रदेश में। तो अभी तो प्रवास ठीक रहा है, लेकिन बहुत टफ रास्ते एंड कहीं भी बहुत उतर आते हैं, बहुत चढ़ाव आते हैं। तो वहीं पे 1.5 महीना हो गया मैं इस भ्रम में हूँ कि ये पहाड़ कब खत्म होगा। मैं 1.5 महीने से सोच रहा हूँ ये पहाड़ कब खत्म होंगे। अभी तक मेरे को एक भी पहाड़ खत्म नहीं हुआ, पूरे पहाड़ है। मेन बात क्या थी कि हम 2 लोग थे। हाँ। लेकिन बोलते हैं ना, जिसको भगवान का जब तक भगवान नहीं बुला सकती तब तक कोई नहीं आ सकता। हाँ, राइट। मेरे साथ एक बंदा और था, लेकिन वो मेरे साथ बस 800 या 900 किलोमीटर चल पाया। ऐसी गर्मी थी भयंकर वाली, 2 महीने पहले एमपी की साइड से आ रहा था मैं। इतनी भयंकर गर्मी थी, 50 डिग्री सेल्सियस धूप थी। उस धूप से मैं सर्वाइव करके आया। लेकिन वो बंदे का यहाँ पे हाथ दर्द करने लगा एंड धूप भी बहुत थी, तो वो बंदा वापस चला गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं डटा रहा, मैं आ गया। हाँ, जब बंदा मान के चलिए जब अकेला होता है ना, तो बहुत सवाल चलते हैं, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है सब। हाँ, तो बहुत सवाल जवाब मन में चलते रहते, तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। मैंने हार नहीं मानी एंड फिर मैंने अयोध्या तो किया किस तरह से। तो मेरे को लगा वो धूप है मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती, बस वही है। बस ये अगर मैं एक बार उत्तराखंड में जाऊँ तो मेरे को धूप कम लगेगी
एंड मेरी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि ये मैं सोच रहा था मेरे मन में, मैं धूप तो पार करके उत्तराखंड में आ गया, धूप तो मेरी थोड़ी कम तो हो गई, लेकिन अभी आता है उत्तराखंड में आने के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम ये हुआ मेरे साथ की चढ़ाई इतनी टफ लगी मेरे को। तो पहाड़ों से बहुत प्यार है। पहली बात तो 2 दिन में हल्द्वानी में जैसे आया, हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ निकला, जो चढ़ाई आती खतरनाक वाली, मेरे को लगा चलो ये 1-2 दिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं सोच रहा हूँ पहाड़ खत्म ही नहीं, मेरे को मालूम नहीं था उत्तराखंड में इतने पहाड़ है, मेरे को नहीं पता था। चल रहा हूँ 1.5 महीना हो गया, मैं इस भ्रम में हूँ कि ये पहाड़ कब खत्म होगा। मैं 1.5 महीने से सोच रहा हूँ ये पहाड़ कब खत्म होंगे, अभी तक मेरे को एक भी पहाड़ खत्म नहीं हो, पूरे पहाड़ है। एंड अब बात आती है, मैं जैसे ही नैनीताल में आया, मेरा पहला टारगेट था नैनीताल में मुक्तेश्वर में जैसे ही मैं धारचूला से मुड़ा ना, मेरे को इतना टफ लगा ना, पहला दिन था जब मैं वहाँ पे रोया। अच्छा। मेन बात ये थी कि शाम के 5 बजे थे, मैं घर माँ बाप से मैं कभी 2 दिन तक दूर नहीं रहा। एंड आज मेरे को 2 महीने और 10 दिन हो गए मेरे को, आज मैं राइड कर रहा हूँ। लगभग 1.5 महीने चलने के बाद भी मेरे को घर की इतनी याद आई, मेरे को उस टाइम पे घर की भी याद आई। एंड रोड इतना टफ लगा ना मेरे को, पूरी खड़ी चढ़ाई लगी, रोड ख़राब था, रुकने के लिए ना ही कोई बंदोबस्त था ना कुछ ना था। मैं एकदम सिंगल रोड से चल रहा था, जहाँ पे कोई आदमी था नहीं, पूरा तरीके से जंगल। अगर कोई धारचूला से आया होगा, मुक्तेश्वर किया होगा, तो उस बंदे को मालूम होगा वहाँ का रोड क्या है। वहाँ से तो मैं किसी तरह से तो मैं थोड़ा आगे आया, फिर मैं वहाँ पे बहुत रोया। मेरे को जब घर की याद आती ना, तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जो वो रोएगा, मतलब रोएगा, क्योंकि याद आने के टाइम पे बस वही एक कर सकता है जो रो सकता है आदमी। तो मैं रोया, मैं लेकिन मैं वापस नहीं जाने के मेरे मन में भी ले आया। मैं थोड़ी देर बैठा, मैंने शांत दिमाग से विचार किया, अगर अभी वापस जाऊंगा तो फिर वही काम करने का, फिर वही जिंदगी जियोगे तुम। exactly. आगे चलोगे तुम, देखो अभी जो तुमको चढ़ाई लग रही है ना, एक प्रकार से तुम अपनी जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ऊपर जाने के लिए। right. मैं आगे चढ़ता गया, मैं चढ़ता गया आगे। एंड मैंने मुक्तेश्वर तो कर लिया। अभी मेन बात आता है मुक्तेश्वर के बाद में जैसे ही ढलान क्रॉस करने लगा, मेरे जो साइकिल है उसके ब्रेक हो गए फेल। ढलान खतरनाक थी, तो 2 बार ब्रेक फेल हुए। पहली बार तो हुए यहाँ से मुक्तेश्वर से जब नीचे में जा रहा था, तो मेरे ब्रेक फेल हो गए। नीचे 3-4 फीट नीचे खाई, इस तरफ खड़ा पहाड़ था, मेरे साइकिल के ब्रेक फेल थे। टर्नरिंग बहुत ज़्यादा थी, मेरे समझ में नहीं आ क्या करूँ। मैंने जैसे कैसे करके, तो मैंने मेरे पैरों पे पूरा लोड करके मैंने कैसे तो साइकिल रुकाई, मेरी टायर में आगे पैर लगा के मैंने कैसे तो साइकिल रुकाई, उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिर वैसे चलाया। मेन बात ये कि मेरी जो साइकिल है ये नॉर्मल साइकिल नहीं है, ये खास रेसिंग के लिए बनाई होती है, तो उसमें से मेरी साइकिल है। तो इसका सामान जल्दी किधर मिलता नहीं, इसके लिए हाई फाई दुकान लगती है। तो मेरे को श्रीनगर तक कहीं पर भी सामान नहीं मिल रहा था, तो मैंने वैसे जुगाड़ करके चलाया। एंड लगभग मेरे ख्याल से मैंने वैसे 3000 किलोमीटर के आसपास मैंने वैसे ही साइकिल चलाई, ज़्यादा ब्रेक पे लोड ना देके। अभी मैंने मुक्तेश्वर से मैं गया सीधा हेमकुंड साहिब में गया। हेमकुंड साहिब के बाद मैंने किया बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के ऊपर जाने के टाइम पे जो चढ़ाई है, जो जोशीमठ से पीछे आती है, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड जब हम चढ़ रहे हुए थे ऊपर यहाँ पे बद्रीनाथ के जब पास में जाते 10 किलोमीटर पीछे जो चढ़ाई लगती है, वो ऐसे करके है। वहाँ पे फिर मेरे आँख से आंसू आ गए, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी खड़ी चढ़ाई थी, खाने के लिए कुछ ना मिल रहा था, कुछ नहीं। शाम के 5 बजे से शायद मैं बेहोश होने की हालत पे था। मेरे को खाने के लिए उस रोड पे कुछ था ही नहीं। जैसे जोशीमठ को पार करेंगे, जोशीमठ से वहाँ तक कोई होटल नहीं है, BRO की रोड है वो सारी। वो छोटी चाय की दुकान मिलेगी, चाय और नमकीन खा के क्या पेट होगा। हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, साइकिल चलानी पड़ती है। मेन बात यह है कि मैं 2 महीने हो गए, मैं 2 महीने साइकिल ढकेल रहा हूँ, सिर्फ साइकिल ढकेल रहा हूँ। मैं गया फिर भी ऊपर। एंड मेन बात अभी यहाँ पे आती है, मैंने दर्शन किए, मुझे जाना था माना के लिए, जहाँ से 5 पांडव जो है ना वो स्वर्ग में गए थे, तो मुझे वहाँ तक जाना था। लेकिन मेन बात क्या है ना, मैं जैसे ही वहाँ पे भारत ये करके वो क्या भारत स्थान बोल के कोई जगह है, तो मैं वहाँ पे एक नाइट पे रुका। दूसरी तो मुझे जाना था दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ के, वहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था कुछ। मैंने मेरा जो भी सामान है वो मैंने सब वहाँ पे रख दिया, सामान रख दिया, दर्शन किया मैंने। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एंड मैं जैसे ही वापस आया, मैं रोड भूल गया, मेरी याद चली गई उस टाइम पे वहाँ पे। मैं भूल गया मेरा रूम किधर है, मैंने सामान किधर रखा है, मैं सब भूल गया। ये ऑल्टीट्यूड की वजह से ऐसा हुआ या नहीं, थकान की वजह से?
एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं चलने के हालत में नहीं था, मैं फिर भी चल रहा था। एग्जॉस्ट मेरा हो गया था। दिमाग तो तेज़ था लेकिन मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया। मैं 2 महीने में एक बार मैंने रेस्ट नहीं लिया। तो मैं वहाँ पे तो क्या हुआ, तो फिर मेरी याद चले जाने के बाद मैं क्या किया, मैं रोड से पीछे जा रहा था एंड मैं वही जगह देख रहा जहाँ पे मैं रुका हुआ था। मैं वो जगह देख रहा हूँ लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आ रही कि वो यही जगह है। तो एक चाय टपरी वाला दुकान वाला था। मैं बोला मैंने आपको कल रात देखा था, आपके साइकिल का झंडा देखा था, मैंने आपको देखा था, आप इसी रास्ते से अंदर गए थे। मैं बोला मुझे तो याद नहीं है यार भाई, बता दो। मैं बोला वो आपका सामने वो रूम है जहाँ पे आप रहे थे। मैंने साइकिल रोड पे खड़ी की। मैं रात में आगे से आया था, मैंने दिन में क्या किया, साइकिल पीछे खड़ी की, पीछे से अंदर गया। मैं जैसे अंदर गया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आगे 2 लड़कियां दिखाई दी मेरे को, जो कि मेरे सुबह सुबह रूम की मेरे बाहर सफाई कर रही थी। बस मैंने वो लड़कियों को पहचान लिया। मैं बोला बहनों कुछ ऐसा ऐसा काम है, मेरा ऐसा हो रखा है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ सब, मेरा सामान कहाँ पे, मेरा रूम कहाँ थे, आप मेरे को सुबह दिखे थे, क्या आप मेरे को बता सकते कि मैं कहाँ रहा था रात में। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पे ऊपर रहे थे। तो ठीक है, फिर मेरे को थोड़ा याद आने लगा, हाँ मैं यहाँ पे रहा था। अब मेन बात ये आती है कि मैं भूल गया मैंने मेरी साइकिल कहाँ पे लगाई है। अब ये आइए मैं भूल गया मेरी साइकिल मैंने कहाँ लगा दी। तो मैंने फिर उनको बोला कि भाई मैं कहाँ से आया था, मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। वो बोले आप यहाँ से गए थे। मेरे को फिर भी समझ नहीं आया। तो मैंने देखा कि मेरे को याद आई एक जगह, मैं यहाँ से उतरा था, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे। तो मेरे को पत्थर दिखाई दिए। जैसे मैं पत्थर के पास गया तो मेरे को ऊपर साइकिल दिखाई दी। साइकिल लिए वापस वहीं पे आया, वहाँ रूम सामान निकाला। मैं जाने वाला था माना में, मैं वहाँ माना में गया नहीं, साइकिल पे सब सामान लगा दिया और फिर मैं निकल के आया फिर सीधा तुंगनाथ के लिए। अच्छा। मैं जैसे तुंगनाथ आने लगा ना, अब मेन पार्ट आता है यहाँ पे तुंगनाथ में। जब मैं आ रहा था तो चमोली से आगे एक जंगल लगता है बहुत खतरनाक वाला। उसमें 30 किलोमीटर तक ना ही कोई होटल है, ना ही कोई बंदा दिखेगा आपको। अभी जाके देखो आप, उसमें से गाड़ियाँ चलेगी। अगर आप बोलोगे भाई रुको, गाड़ियाँ वाले बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मैंने सुबह आलू के पराठे एंड चाय पी थी बस। मेरे को अभी वो कहते हुए मेरे को पसीना आता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेन बात क्या थी ना, आप पसीना साफ करिए। वहाँ पे बहुत मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बच ही गया था मैं वहाँ पे। मतलब मेन बात क्या होती ना, वहाँ पे मैं जैसे मैं चोपता के लिए निकला चमोली से मैं आगे आया एंड मेरे को लगा जंगल। मैंने उस जंगल को एंजॉय किया थोड़ा। मैं देख रहा हूँ भाई जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। एक अंकल से पूछा, बोला ये जंगल कहाँ था? वो बोले 30 किलोमीटर की चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई है चोपता तक आने के लिए, जो चमोली से लगती है। मैं पागल सा होने लगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें पूरा जंगल था ना, उसमें खाने के लिए कुछ था, खाने के लिए कुछ नहीं था, बस पानी था, जो कि वहाँ से जो बह के आ रहा था पानी, जो पहाड़ों से, मैं वही पानी पी रहा था बस। ऐसे करते करते मेरे पास थोड़ा था तो मैंने नमकीन थोड़ा खा लिया 1 बजे। अब 5 या 5:30 बजने का टाइम आया और मैं चोपता से लगभग कुछ 6 किलोमीटर दूर था। मैं फिर वहाँ पे मेरी बेहोश होने वाली सी हालत हो गई, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, कुछ नहीं, बस साइकिल ढकेल रहा हूँ। जंगल तो इतना घना है कि आपको जंगल के उस पार अगर आपको देखना है 50 अगर आप देखते हो ना 50 फीट से आगे आपको कुछ जंगल के अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा, ना ही गाड़ियों की आवाज़ आती है जल्दी। मैंने 4-5 4 व्हीलर वालों को हाथ किया रुकने का, लेकिन उनको लगा कुछ गलत लगा कि भाई ये हमको रुका के कुछ भी कर सकता है, तो वो रुके नहीं मेरे लिए। एंड फिर 6 बजे एक बाइकर्स को मैंने हाथ किया, भाई ऐसा प्रॉब्लम है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, तो मेरे को भाई अगर कुछ है तो मेरे को दे दो खाने के लिए, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैंने कुछ सुबह से नहीं खाया और मैं साइकिल ढकेल रहा हूँ। तो उस बंदे को दया आ गई मेरे ऊपर, तो वो उसने चॉकलेट के ऐसे बड़े बड़े ये थे तो उसने निकाल दिए, मैंने खाए। रात के 8 बज गए, 9 बज गए। मैं किस तरह से तो 9 बजे तो मैं चोपता में पहुंचा। अभी मेन बात थी वहाँ पे मेरे को टेंट लगाने के लिए जगह नहीं थी और मेरे पास पैसे बहुत कम थे, जो रेंट बता रहे थे रूम का जो 1000-2000 के आसपास, और वो तो मेरे को करना था। मैं उसको छोड़ के आ तो नहीं सकता तुंगनाथ को, क्योंकि वो जो हाइट है ना 5 केदार थे, उसमें से एक केदार वो है, उसकी हाइट है 12,872 फुट। तो वो मेरे को किसी भी तरह से करना था। तो मैं ऊपर गया, एक बंदे को बोला भाई जी मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ, मेरी इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, तो मेरे को आप प्लीज़ यहाँ पे टेंट लगाने के लिए जगह दीजिए, क्योंकि वहाँ पे टेंट लगाने नहीं देते लोग। वो बोले टेंट लगाओ लेकिन 5 बजे निकलना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आराम से निकालूंगा। 6 बज गए, 6 बजे मैंने अपना टेंट निकाल दिया। मैं गया फिर ट्रैकिंग करके वापस आया। अब 1 बजे मैं वापस आया, 1 बजे वापस आया। रात में? नहीं, दोपहर में। दूसरे दिन। दूसरे दिन
वापस आया। एंड वापस आने के बाद मैं चला केदारनाथ की तरफ, जो चोपता से नीचे ढलान है। वो ढलान में मेरे दोनों ब्रेक टूट गए। ब्रेक तो ऐसे टूटे कि कभी अभी वो सही नहीं हो सकते, कोई ना ही कोई जुगाड़ हो सकता है, क्योंकि अभी चल रहा है वो ब्रेक या अभी नहीं, वैसे अभी श्रीनगर में नहीं डलवाए। अच्छा। वो श्रीनगर में मिले, श्रीनगर से पहले वो कहीं पर भी नहीं मिले। ओके। लगभग मैंने वैसे ही फिर भी करके मैंने 200 किलोमीटर साइकिल चलाई। एंड जब साइकिल के मेरे ब्रेक टूट गए तो मेरी साइकिल लगभग 20-25 के स्पीड से थी। साइकिल के लिए 20-25 मतलब मान लीजिए बाइक के लिए 50 की स्पीड होगी। मेन बात यह है कि वहाँ पे कॉर्नरिंग बहुत थी, बड़ी घाटी थी, नीचे खाई थी, इस तरफ खड़ा पहाड़ था। तो मैंने क्या किया, साइकिल चढ़ा दी पहाड़ पे, कैसे तो करके मैंने साइकिल तो रोक दी। एंड मेन बात ये, आप जूते देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे ही लिए थे। अच्छा। इसको 1 महीना हुआ नहीं, उसने मेरे को 1 साल की गारंटी दी थी जूतों की। मेन बात है कि ये जो जूते हैं ना, इतनी इसकी नक्शियाँ ना 1-1 इंच बड़ी थी। तो मैं ये जूते 2 दिन में पूरे ख़त्म हो गए, पैर घिस के एंड पूरी उतराई थी। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने ऐसे साइकिल लोड करके किसी गाड़ी में ऐसे नहीं लेके गया मैं। मेरे को खुद पे करना था, क्योंकि अगर कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। मेरे को एक एक्सपीरियंस आ गया उससे कि अगर अलग कंट्री में जाते सामान नहीं मिलता तो साइकिल को कैसे रखो, मेरे को ये भी आइडिया हो गया। मैंने 200 किलोमीटर चलाया, 200 किलोमीटर तक मैंने साइकिल चलाई। अब आता है मेन पार्ट कि मेरे को जाना है किसी तरह से केदारनाथ में। मैं केदारनाथ में ऊपर साइकिल लेके गया था, मैं ऊपर बिना ब्रेक की साइकिल ऊपर लेके गया था। ऊपर तो मैं लेके गया साइकिल, बारी आती है अभी नीचे उतारने की। साइकिल में ब्रेक तो नहीं है, 21 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। ऊपर चढ़ते समय मैंने नॉन स्टॉप साइकिल चलाई मतलब कभी उठा के लेके गई, हाँ उठा के लेके। खच्चर वाले भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे। दोपहर के 1:30 बजे मैंने ट्रैकिंग चालू की थी। वो मेरी ज़िंदगी का मतलब, जब मैं पहुंचा था ना रात में 11:24 में ऊपर पहुंचा था, तो मेरे को दिल में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा सपना था केदारनाथ में आने का। लेकिन मैं पहुँच गया मेरी साइकिल लेके। दोपहर 1:30 बजे ट्रैकिंग चालू की थी नॉन स्टॉप। बस मैंने मोमोज़ खाने के लिए बीच में रुका था, मेरे को बहुत भूख लगी थी। मोमोज़ खाए, 2 मिनट में बैठा भी नहीं मैं, वैसे ही फिर आगे चला गया। बारिश हो रही थी, मैं रुका नहीं, मैं चलता गया। रात में 11:24 में ऊपर पहुंचा मैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग थे, वहाँ उनके साथ रहा 4-5 दिन। फिर नीचे आने के टाइम पे ऐसे बस खींच के रखो साइकिल, ऐसे खींच के रखो साइकिल, खींच के ये दर्द होने लगा। 4-5 दिन तक बस यहाँ पे दर्द हो रहा था मेरा, साइकिल खींच के। तो किसी तरह से मैंने नीचे तो उतार दी। अब हम आए श्रीनगर में बहुत साइकिल की दुकान ढूंढी, लेकिन ज़्यादा करके यार पहाड़ों में साइकिल की दुकानें होती नहीं, क्योंकि पहाड़ों में साइकिल कोई चलाता नहीं है। तो मैं आया श्रीनगर में फिर अंदर गया तो मेरे को एक बोला, हाँ मेरे पास इसका सामान लगा। मैं बहुत खुश हो गया वहाँ पे। ब्रेक पैड डलवाए एंड फिर आगे जर्नी स्टार्ट की। एंड अभी तक तो सब सही चल रहा है। अभी यहाँ पे वो बहुत सीन था, जब मेरे ब्रेक फेल हुए थे मेरी बहुत हालत ख़राब थी। बार पैर घिसो उससे तो फिर मेरे शूज़ गए, अभी शूज़ भी आगे लेने पड़ेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल, आपको तो मालूम है, अभी शिमला में जाऊँगा मैं। एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ, जैसे आपने ये सब जर्नी बताई, डिफिकल्टीज बहुत थी, ये तो सबसे बेस्ट प्लेस जो आपको अभी तक लगा हो, सबसे बेस्ट, मतलब है तो सारी जगह सुंदर है, सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जहाँ पे आपको जाके लगा कि अरे यार दिल खुश हो गया, मतलब इतना स्ट्रगल करके, वो है तुंगनाथ। एकदम मोस्ट जगह तुंगनाथ की है। मैं जब ऊपर गया था ना, बादल मेरे से नीचे थे, क्योंकि भाई बादल मेरे से नीचे थे, मैं बादल से ऊपर था, कहीं बादल से ऊपर। मेरे को वहाँ से आगे ये दिख रहा था कि ग्लेशियर के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे। वो आपने ये सब ट्रैवल स्टार्ट किया, फैमिली का क्या वो था इसमें, क्या सपोर्ट किया या फिर होता ही है जब आप कुछ ऐसा पूछा मेरे को। मेन बात क्या है ना, देखो सभी का होता है, जब आप पहली बार शुरू करोगे ना, साइड लोग ये पागल है, ये कुछ भी करता है, ये तो सभी लोग बोलते हैं, ये पागल है, क्या कर रहा है ये। तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे मेरे को, तो मैं निकल पड़ा। मेन बात क्या है ना, मैंने मेरे फैशन को मैंने फॉलो किया। जो बंदा है ना, मजबूरन जीना नहीं, कभी भी आपने फैशन को फॉलो करो। जैसे ही फैशन को फॉलो करोगे सब चीज़ें हासिल होगी। बस आपने फैशन को फॉलो करो, ना कि काम को फॉलो करो। फैशन को फॉलो करो। तो मैंने मेरे फैशन को फॉलो किया। मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मैंने साइकिल लिया। जो लोग ताने मारते थे, अभी वो दूसरे के पास बोलते हैं कि भाई अरे वो मेरे घर के पास है, अरे हमने एक थाली में खाना खाया, बस ऐसे बातें करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो उसमें सारे दुख दर्द गायब हो जा रहे हैं, सब गायब हो गए। एंड लोगों मतलब घर वालों को पता चल गया अब ये ऊपर गए करेगा, हाँ अब ये करेगा। एंड मोटिवेशन काफ़ी मिलता है, बहुत अच्छे लोग रास्ते में मिल जाते तो मोटिवेशन मिलता है, माइंड फ्रेश होता है। सब पर भी मैं एक बात होती है कि कभी भी ना इसको पागल बनाना सीखो।
सोचो, अगर दो जगह होती दो सोचने की, एक यहाँ सोचते एक यहाँ सोचता है। बात कभी इसकी मत मानना, इसकी बात मानोगे तो घर पे वापस जाओगे, इसकी बात मानोगे तो सही चलोगे। ये डरता है बहुत ज़्यादा, ये डरता है, तो इसको पागल बना करके चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं ऐसे करके अभी तक ये भी यहाँ पे आया हूँ, बहुत टफ रास्ते लगे। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? ये मेरी तो 25 उम्र है अभी। 25। हाँ। और जैसे आपने एजुकेशन क्या किया है? अगर सही बोलो तो जब सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मेरी 3 क्लास हुई है, बस 3, पुरानी 3। अच्छा। मेरे को लिखना पढ़ना आता नहीं है, लेकिन मेरा माइंड इतना तेज है कि मैं अगले वाले आदमी का चेहरा देख के बता सकता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। इतना मेरा माइंड तेज है। इतनी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि भाई थोड़ी कर रहा हूँ। सही बात है। बहुत नॉलेज है भाई सभी चीज़ों की। देखो, भगवान ने मेरे को स्कूल पढ़ाने तो नहीं दिया, लेकिन मेरे को इतना किया कि ये बंदा जब जाएगा तो आधे से वापस ना आए, मैं इसको ऐसे लेवल पे। तो मैंने बहुत काम किया। मैंने ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा की, मैंने दूसरों के खेतों में भी काम किया, मैंने गाड़ियाँ भी वॉश की है, एंड तब जाके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैंने इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके, देखो बुरे टाइम तो बहुत आता है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी एक नाम बनेगा। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे को शायद अगर मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ ना भाई मैं इस जगह पे हूँ, तो 20-50 बंदे यहाँ के मेरे पास आ सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने मुकाम हासिल किया है अभी तक। तो हाँ, यही मेरे को ये भी पूछना था, जैसे अभी तक आप ट्रैवल कर रहे हो, खर्चा जितना भी है, हाँ। तो वो कैसे उठता है? मतलब जितना आपका डेली का एक्सपेंस कितना आता है, मतलब खाने पीने का, और आपको कैसे सपोर्ट करते हैं लोग? मेन बात क्या है ना, जैसे कि मैं घर से तो बहुत कम पैसे लेके निकला था। कितने पैसे? बहुत लगभग मान के चलिए 5,000 रुपये निकला। हाँ। मैंने क्या किया ना, मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने मेरा स्कैनर लगा दिया, क्योंकि मेरे पास आई थिंक फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने 15 दिन बाद राइड चालू करने के बाद में, क्योंकि मैं समोसा के दिन निकल रहा था, मेरे पास बहुत पैसे कम थे। 8 महीने की जर्नी थी, उसमें 5,000 रुपये तो कैसे चलेंगे नहीं। तो मेरा एक पीए है विकास राइडर बोल के, जो लखनऊ से है, तो उसने मेरे को यहाँ तक लाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है। तो उसने क्या, वो मेरे को बोला, आप गणेश भाई आप क्या करो आपका इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपना लोगो लगाओ, क्या पता आपकी। एंड उस टाइम पे मेरे 200 फॉलोअर्स थे राइड का चालू करने के टाइम पे। फिर मैंने चलो यार लगाते, जैसे ही लगा दिया मेरे फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते रहे। लोग मेरा स्ट्रगल देखने लगे, लोग मेरे को पसंद करने लगे, यार इसकी जर्नी इतनी अच्छी है। मैं जो बोलता हूँ मैं दिल से बोलता हूँ। एंड मेरा बहुत अच्छा चलता रहा। तो मैंने एक वीडियो डाली, भाई मेरे को, मैं समोसे खा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आई थिंक वो वीडियो कुछ 5 लाख पे गई है। उसमें से बहुत से बंदों ने 100 रुपये 200 रुपये 100 रुपये 200 रुपये करके मेरे को से 10,000 रुपये उस वीडियो पे मेरे को जमा हुई है। अभी तक मेरे ख्याल से मेरे को 20,000 के आसपास मेरे पास पैसे है अभी, रोज़ बेचते हैं। अभी तक तो खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि मैं रूम तो लेता नहीं हूँ, लेकिन खाना मैं कम से कम खाता हूँ। मैं पैसा बचा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे अगली राइड का प्लान करना है। हो सकता है मालूम नहीं इंस्टाग्राम से कब पैसा है, लेकिन जो अभी मेरे में है वो मैं बचा के रख रहा हूँ। अगर आने वाले टाइम में मेरे को ये यूज़ आएंगे, क्योंकि अगले वाली मेरी जर्नी बहुत बड़ी है। मुझे ये बताओ, लोगों ने आपको रास्ते में जितने भी मिले सबने सपोर्ट किया होगा, कोई बुरा इंसिडेंट तो कभी नहीं हुआ? बुरा तो कभी नहीं मिला, इतने अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, सोने जैसे पीले मेरे को लोग मिले, बहुत अच्छे। सभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। चलो ये भी सही है। तो मतलब अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है? अभी तक तो ठीक है सब, लेकिन टफ बहुत है। टफ तो है, मुश्किल। जब एक चीज़ ये मान के चलो कि जब कुछ चीज़ शुरुआत करिए तो वो ख़त्म भी होगी। हाँ, ये तो सही बात है। वो अच्छी होगी बुरी होगी वो डिपेंड करता है पूरे रास्तों पे। एक काम करना, जब आप मान के चलो कोई घुड़सवार है, अगर वो घोड़े को मार रहा है ना रेस में, तो वो खुद जीतने के लिए नहीं मारता, वो उसके घोड़ों को जिताने के लिए मारता है। तो वही हमारा भगवान है जो अभी हम पर जुल्म कर रहा है, क्योंकि वो उसको मालूम है इसको जब तक मारेंगे नहीं ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसको मारना ठीक है, वो जितना मारेगा हम उतना आगे बढ़ेंगे। तकलीफ होने दो, उस घोड़े को भी तकलीफ हुई थी, लेकिन जीतने के बाद वही विनर था। एंड जब हम इतना तकलीफ करके जब आगे पहुंचेंगे ना स्टॉप पे, तभी ये हो जाएगा कि हम भाई सक्सेस हो गए। तो भगवान जो कर रहा है ना वो अच्छे के लिए। अभी सोचना नहीं कि भाई इतनी चढ़ाई लग रही खतरनाक वाली, तो सोचना नहीं है भाई पीछे ना, बिल्कुल सोचना नहीं है। भगवान चल रहा है, चलने दो। अभी तो कोई मुसीबत आई नहीं मेरे को, ना ही कोई भालू दिखा रास्ते में। 2 महीने से मैं पूरा जंगल में ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। भगवान का हाथ है पीछे, महादेव जी का, तो कोई बात नहीं है, सब अभी तक कोई नहीं। चलिए हम दुआ करेंगे कि इनको कोई जानवर ना ही मिले, कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से अपना सफ़र पूरा कर ले। तो अगर आप लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो एंड तक, तो प्लीज़ इनका मैं मेंशन कर दूंगा आईडी जो भी इनके यूट्यूब है, इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करो, स्कैनर पे इनको ट्राई करो। अगर हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ इनको हेल्प करना, और हमारी बेस्ट विशेज़ है इनके साथ। और देखते हैं कि हम इनकी जर्नी खुद देखेंगे, पर्सनली देखेंगे, ऐसा नहीं है।
तो हम इनको बेस्ट विशेस देते हैं, गुड लक देते हैं और ये इनकी जर्नी बहुत कामयाब रहे और उसके बाद नेक्स्ट जो भी प्लान करे, ये ऑस्ट्रेलिया जाने की बात हाँ कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल राइड करने वाला हूँ। एंड ये मैं पहला साइकिल राइडर हूँ जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइकिल राइड करूँगा। हो सकता है उससे बड़ी भी मैं कोई राइड करूँ। मेरा जो मिशन है ना वो है जहाँ ज़मीन ख़त्म हो वहाँ तक मेरे को जाना है। मेरा ये प्लान है जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। मुझे पूरी ज़िंदगी घूमनी है बस, मेरे को ट्रैवल करना है। मुझे ट्रैवलिंग की दुनिया में मेरे को बस ट्रैवलर के नाम से जाने, इतना बड़ा मेरे को नाम कमाना है। अभी तो शुरुआत की है मैंने। आई विश कि ये सब सही हो जाए। और आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज दे दो, शॉर्ट मैसेज क्या है, क्या बोलना चाहोगे दर्शकों को? वो कुछ भी हो सकता है मैसेज, आप अपनी तरफ से बोल दो। मेन बात यह है कि ज़िंदगी एक आदमी को ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा करेगी ना जहाँ पे आप रोने वाले होगे, वहाँ पे ज़िंदगी आपको हारने की कोशिश करनी है। ज़िंदगी आपको हारने की कोशिश करेगी, लेकिन ये बात है कि आपको हारना नहीं है बिल्कुल भी। एंड आपको लगता है ना ज़िंदगी जहाँ ख़त्म हुई है, ज़िंदगी को जीने में खरा असली मज़ा वहीं से शुरू होता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, आराम से आगे चलो, सब सही होगा। बस हर हर महादेव। थैंक यू, हर हर महादेव एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलकर भाई से। अच्छा लगा। प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो और हेल्प कर सकते हो जितना भी करो। ये बहुत नाइस पर्सनैलिटी। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग आपसे दोबारा और थैंक यू सो मच।